नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उजला उत्तराखंड की खबरों की खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। उत्तरकाशी से बड़े सड़क हादसे की खबर है। दरअसल गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगनानी के पास रविवार को बस खाई में गिर गई थी। बस हादसे में बस सवार 7 यात्रियों की मौत हो गई है। वहीं 27 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल में भेज दिया गया है। बस में गुजरात के यात्री सवार थे। गाड़ी में करीब 32 से 33 लोग सवार थे। हादसे पर उत्तराखंड और गुजरात के मुख्यमंत्रियों ने दुख जताया है। गुजरात सरकार घटना को लेकर उत्तराखंड सरकार के साथ संपर्क में है। वहीं सीएम धामी ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को हादसे में घायल लोगों को समुचित इलाज पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने उत्तरकाशी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी स्थिति पर नजर रखने के लिए कहा है। उत्तरकाशी से एक और हादसे की खबर है। दरअसल गंगोत्री नेशनल हाईवे पर ही यह हादसा हुआ है। स्वारीगाड़ के पास एक यूटिलिटी गहरी खाई में गिर गई। हादसे के वक्त गाड़ी में 2 लोग सवार थे, जिनमें स्याबा गांव के रहने वाले चालक नवीन घायल हुए हैं। वहीं दूसरे व्यक्ति का पता नहीं चल सका है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायल को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं लापता व्यक्ति की तलाश की जा रही है। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बरसात जिंदगी पर भारी पड़ रही है। उत्तराखंड में भी इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं और चमोली में भी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। थराली में भी लोग बरसात की वजह से परेशान हैं। बीते दिनों सोल क्षेत्र के ब्रह्मताल सुपताल क्षेत्र के ऊपरी हिस्सों में लगातार 2 बार बादल फटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसकी वजह से दोबारा पिंडर और प्राणमती नदी के संगम स्थल पर भारी बोल्डरों का जमावड़ा हो गया है और एक बार फिर पिंडर नदी का पानी थमसा गया है। रौद्र रूप में बहने वाली पिंडर नदी झील का रूप लेने लगी है। संगम स्थल से रामलीला मैदान तक पिंडर नदी का पानी मानो थमसा गया है। ऐसे में भविष्य में कोई बड़ा खतरा हो सकता है। पिंडर के किनारे बसे आवासीय मकानों, दुकानों, सड़क को भी लगातार खतरा बना हुआ है। वहीं प्राणमती नदी ने भी अपने बहाव का रुख ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर कर लिया है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग थराली देवाल तिराहे से सिमलसैंड की ओर लगातार टूटता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन से पिंडर नदी और प्राणमती नदी के संगम स्थल से बड़े बोल्डरों और मलबे को हटाकर किनारे करने की मांग की है, ताकि पिंडर अपने बहाव में बह सके और झील में तब्दील ना हो सके। वहीं स्थानीय प्रशासन और थराली से विधायक भोपाल राम टमटा भी मानते हैं कि दोनों नदियों के संगम स्थल पर बड़ा मलबा और बड़े बोल्डर राष्ट्रीय राजमार्ग को नुकसान पहुंचाने के साथ ही पिंडर नदी को भी झील में तब्दील कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन ने इसमें बोल्डरों और मलबे को हटाने के लिए नदी का चैनलाइजेशन करने के लिए एक रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपने की बात कही है। आप देख रहे हैं, इससे भी पूर्व पहले 2018 में भी ये प्राणमती गदरा इसी प्रकार आया था और शासन प्रशासन को भी पता है कि इससे पहले भी ये जो मलबा था ये पूरा पानी रोक चुका था। इससे उस समय भी पूरा दहशत का माहौल बना हुआ था। रात को करीब ये हर समय जो भी आ रहा है रात के समय आ रहा है। रात जब आज पूरी पब्लिक सो जा रही है, सोने के बाद ही ये नदी आ रही है और ये ऊपर जो बादल फट रहे हैं, बादल के फटने के बाद जो प्राणमती गदेरा है ये पूरी नदी को रोक दे रहा है और पूरी जनता जो व्यापारी हैं, व्यापार पूरा थराली व्यापारी हैं, व्यापार बड़ा परेशान हो रखे व्यापारी लोग। और ये आज भी नहीं है, 2 बार पहले, एक बार परसों शनिवार की रात्रि को भी आया था। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि 2018-19 में जो प्राणमती जो पिंडर नदी की सहायक नदी है, इस पे जो बादल फटा हुआ था, तो उस समय से ही ऐसी स्थिति बन गई थी कि इसके मुहाने पे तमाम बोल्डर्स और इसका मलबा जो गाद के रूप में है वो जमा हो गया था। और उस समय अगर प्रशासन इसको संज्ञान में लेता इस मामले को, और मैं समझता हूँ कि उस समय वो मलबा को वहां पर हटा दिया जाता और नदी के मुहाने को साफ कर दिया जाता, तो आज जो वर्तमान में आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे कि पिंडर नदी जो है कि एक झील के रूप में आप लोगों के हम लोगों के बीच में खड़ी हो चुकी है। मैं अभी यहाँ पर अधिशासी एवं इरीगेशन यूथ साइट पर गए हुए थे, मैं भी वहाँ पर था। और निश्चित रूप से क्योंकि इस तेज फॉल वाला जो ये नाला है हमारा प्राणमती का, बहुत बड़ा कैशमेंट का इसमें मटेरियल आता है और उसका कहीं ना कहीं अंतिम छोर जो हमारा ये पिंडर का बहाव है उसको रोक देता है। वहाँ पर बहुत सारे लगभग 2 मीटर से ऊपर ही वहाँ पर मलबा रुक गया है। उसने वहाँ पर नदी के डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया है।
हाँ, इसमें थोड़ा सा इसको अभी एक वेग नदी का कम हो जाए तो इसका एक सर्वे करवाया जाना उचित रहेगा। उसके बाद फिर जो भी शासन की नीतियाँ हैं नियमानुसार ही उसमें फिर मनने। उत्तराखंड में वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जोर शोर से अभियान शुरू किया गया था, लेकिन अब ये अभियान ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने वन विभाग से सवाल पूछा। वन विभाग के अधिकारियों ने बारिश और कई अन्य तर्क मुख्यमंत्री को दिए, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने एक बार फिर से अभियान को तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर प्रदेश भर में कार्रवाई जारी है। उन्होंने बताया कि बीच में बारिश शुरू हो जाने की वजह से कार्रवाई में बाधा आई, लेकिन अब दोबारा से कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। ये मुख्य रूप से जो मानसून का जो सीज़न होता है, इसमें जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स होते हैं वो हरेला और जो वृक्षारोपण की गतिविधि है उसमें भी लगे रहते हैं। साथ ही में कुछ आपदा के ऐसे कार्य हो गए तो उसके कारण थोड़ा सा ये ऑपरेशन स्लो हुआ है, लेकिन इसी दौरान जो है बाकी जो सर्वे सीमांकन और जो कोर्ट्स केस संबंधित जो वन भूमि से अतिक्रमण संबंधित जो केसेस थे उसकी समीक्षा की गई है। और साथ ही में हमारे जो विभागीय मुखिया है उनके द्वारा भी इसके ऊपर समीक्षा बैठक। काशीपुर में ट्रंचिंग ग्राउंड को लेकर हंगामा शुरू हो चुका है। लोग ट्रंचिंग ग्राउंड को बंद करने जैसा कि सभी को कर रहे हैं। ग्राम कुशनाल गाजी में भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगर निगम ने ढेला नदी के बीच में ट्रंचिंग ग्राउंड बनाया था, जिसकी दीवारें ढेला नदी की बाढ़ से उसमें समा गई और कूड़ा ढेला नदी में बह गया है, जो आगे जाकर रामगंगा नदी में मिलकर उसको प्रदूषित करेगा। लोगों ने इसके लिए नगर निगम प्रशासन को भी जिम्मेदार बताया है। ये जैसा कि सभी को विदित है कि ये एरिया जो है ट्रंचिंग ग्राउंड है और लगभग 10 सालों से यहाँ ट्रंचिंग ग्राउंड बना हुआ था और नगर निगम ने यहाँ ये कह रखा था कि हम इसकी चारदीवारी करा के मशीनें लगा के यहाँ पे एक सुरक्षित तरीके से यहाँ पे जो भी कूड़ा है उसको हम सुरक्षित करवाएंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब हालात ये हैं कि जब अब ये आपदा आई है, पानी आया है, तो उससे यहाँ सैकड़ों एकड़ भूमि ख़राब हो गई है और नगर निगम का कोई बंदा यहाँ नहीं आया। एक दिन का वो टाइम ले गए थे, 2 दिन का, कि 15 अगस्त के बाद हम यहाँ कार्रवाई शुरू कर देंगे। और कूड़े की बड़ी समस्या है। आपने देखा कि नदी के अंदर इस तरीके से ट्रेंचिंग ग्राउंड का बनाना और नदी का पानी डिस्टर्ब होकर कॉलोनी और खेती के जो खेत हैं उनमें आना और सारा खेती 50 एकड़ 100 एकड़ के करीब खेती ख़राब कर दी। तो ये जगह उपयुक्त नहीं है। ये हम अधिकारियों को कह रहे हैं कि आप कहीं और व्यवस्था करें, क्योंकि जो ढेला है वो बिल्कुल जड़ में आ गई है इस पहाड़ के। तो एक तरफ मोदी जी का विज़न है, केंद्र सरकार का विज़न है नदियों को साफ रखना, और एक तरफ हम कूड़ा जो है शहर का वो नदी में फेंकें। तो ये चीज़ें महिलाओं को स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए धामी सरकार लगातार कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में सरकार ने प्रदेश भर के 10 पहाड़ी जनपदों में पहली बार महिला होमगार्ड की भर्ती निकाली है। जैसे जैसे आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 23 अगस्त नजदीक आ रही है, वैसे वैसे टिहरी जिला होमगार्ड कार्यालय नरेंद्रनगर में आवेदन पत्र जमा करने वाली भर्ती की इच्छुक महिलाएं लगातार उनकी भीड़ उमड़ रही है। जनपद के दूरदराज विकास खंडों से महिलाएं आवेदन फॉर्म जमा करने नरेंद्रनगर स्थित जिला होमगार्ड कार्यालय पहुंच रही हैं। होमगार्ड की भर्ती इच्छुक महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाओं का कहना है कि वे खुद के पैरों पर खड़ा होकर स्वावलंबी बनने के साथ समाज की सेवा करना चाहती हैं। आपको बता दें कि टिहरी जिले में सामान्य तथा आरक्षण की कुल मिलाकर 31 पदों पर भर्ती की जानी है। इन 31 पदों के लिए अब तक 900 आवेदन फॉर्म जमा हो चुके हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 23 अगस्त है। सहायक जिला कमांडेंट विजयपाल ने बताया कि शारीरिक परीक्षा आगामी 1 से 7 सितंबर तक पूर्णानंद इंटर कॉलेज खेल मैदान मुनि की रेती में कराई जाएगी। उच्चाधिकारियों द्वारा पूर्णानंद इंटर कॉलेज मुनि की रेती में है और 1 सितंबर से इनका प्रस्तावित है फिजिकल होना। फिजिकल में क्या क्या चीज़ होगी सर? इनका फिजिकल में पहले तो इनकी रेस होगी, डायमंड में 500 मीटर दौड़ पूरी करेंगे और क्रिकेट बॉल थ्रो होगा इनका और लॉन्ग जंप होगा इनका।
3 आइटम होते हैं। यहाँ पे नरेंद्र नगर में यहाँ पे होमगार्ड की भर्ती हो रही है और मैं चाहती हूँ, जैसे मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ आए और हमें ये चांस छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए। क्योंकि हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं लड़कियाँ हम पीछे रहती है और हमारे लिए बहुत अच्छा चांस है, इसलिए हमें लड़कों से आगे जाना चाहिए और ये भर्ती हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी आओ, फॉर्म जमा करो। यहाँ पे 23 तारीख तक दफ्तर ऑन रहेगा, तो जो भी महिलाएं इच्छुक है वो 23 तारीख तक आके अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर सकती है। हाँ, नरेंद्र नगर में होमगार्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर आ रही हूँ, सब लड़कियाँ आएँ। और पौड़ी में कोषागार कर्मचारी संगठन का प्रदर्शन देखने को मिला है। कर्मचारी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोषागार कर्मियों का कहना है कि लंबे वक्त से समस्याओं के निराकरण की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सचिवालय कर्मियों की भांति उन्हें भी कंप्यूटर भत्ता ग्रेड पे का 85% दिया जाए। विभागीय लेखा के अधिकारियों के कोषागार के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप पर रोक लगाई जाए। निदेशालय के तत्काल सहायक लेखाकार अधिकारी के पद समाप्त कर उनके स्थान पर उप व सहायक कोषाधिकारी के पद में परिवर्तन किया जाए। उन्होंने सभी 15 सूत्री मांगों के निराकरण न होने पर नाराजगी जताई। सहायक कोषाधिकारी राजेश कुमार समस्याओं का समाधान न होने पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बौर जलाशय गुलरभोज में पर्यटकों के लिए पैरासेलिंग बोट संचालन शुरू हो चुका है। क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे पैरासेलिंग बोट का संचालन शुरू करते हुए नजर आए। देरी के बाद अब बौर जलाशय गुलरभोज उत्तराखंड का दूसरा डेस्टिनेशन बन गया है, जहां पर पैरासेलिंग का संचालन हो रहा है। इसके साथ ही पर्यटक बनाना राइड, स्पीड बोट, जेट स्की, डोनट बोट, वाटर स्कूटर के साथ ही पैरासेलिंग बोट का आनंद उठा सकेंगे। कुछ ही दिनों में उत्तराखंड के गुलरभोज में गोवा जैसा नजारा भी देखने को मिलेगा। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे और पूर्व सांसद बलराज पासी ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन में पैरासेलिंग बोट का भव्य शुभारंभ किया। संबोधन में विधायक पांडे ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में अपनी नित नई पहचान बना रहे गुलरभोज के बौर जलाशय के लिए यह दिन उपलब्धि भरा है। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन योजना के तहत गुलरभोज ने सबसे तेज प्रगति की है। टिहरी एडवेंचर की ओर से पैरासेलिंग बोट के संचालन से साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्या मुझे विधायक बनाया और मेरा सपना था कि इस गुलरभोज जलाशय को हिंदुस्तान का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाना है। इस कड़ी में वाटर स्पोर्ट्स की कई गतिविधियां चालू हुई। सड़क की कनेक्टिविटी का प्रस्ताव शासन में है। बहुत ही कुछ दिनों में वो सैंक्शन हो जाएगा तो रोड की कनेक्टिविटी समाप्त हो जाएगी। आज लोगों की मांग थी, पर्यटकों की मांग थी कि पैरासेलिंग शायद गोवा के अलावा कहीं नहीं है, और इस पैरासेलिंग गतिविधियों को भी हमने शासन से स्वीकृति लेने में हमको सफलता मिली है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने पर्यटन मंत्री जी का, मैं और पूरी सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। चकराता वन प्रभाग के कनासर रेंज में पेड़ों के अवैध कटान का मामला सामने आया है, जिसके बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है। 2 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, वहीं रेंजर को बागेश्वर अटैच किया गया है। दरअसल वन विभाग की टीम को देवदार के पेड़ों के अवैध कटान की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने छापा मारा। मौके से देवदार और केल के करीब 3000 स्लीपर पकड़े गए। बताया जा रहा है कि चकराता से बीजेपी विधायक प्रत्याशी रामशरण नोटियाल की वीडियो जारी करने के बाद विभाग हरकत में आया था। इस दौरान एक गांव के पास स्टोर और राजकीय विद्यालय से बड़ी मात्रा में लकड़ी की खेप बरामद की गई है। मामले को लेकर वन विभाग सख्त नजर आ रहा है। प्राइमरी रिपोर्ट के आधार पर अवैध कटान में संलिप्त 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। रेंजर महेंद्र गोसाई को बागेश्वर अटैच कर दिया गया है। इसमें जो विभाग की मिली भगत होगी, जो कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनके खिलाफ बड़ी सख्ती से कार्रवाई की जाए। सर, अगर अभी की बात की जाए तो मतलब आगामी समय में जो है वो टीम्स को बढ़ाया गया है, वहाँ पे गश्ती बढ़ाई गई है, क्या कुछ निर्देश आपकी तरफ से दिए गए हैं? हाँ, उसमें जो मसूरी से टीमें और लगाई गई हैं, मसूरी पर वन प्रभाग से 2 रेंज अफसर्स की तैनाती की गई है वहाँ पर। और इसमें और अगर कुछ मतलब कहीं और इलीगल एक्टिविटीज़ कोई सामने आती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आपने देखा इसमें कुछ लोगों को संबद्ध किया गया, कुछ को निलंबित किया गया, FIR भी हम करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर इसमें कोई बड़ा अधिकारी इन्वॉल्व होगा तो निश्चित रूप से सरकार उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने की हिम्मत है। पहाड़ों के लिए बुलेटिन में बात विकासनगर की, जहां 2 पक्षों में मामूली विवाद के बाद जमकर मारपीट देखने को मिली है।
जिसमें 2 से 3 लोगों के घायल होने की खबर है। मारपीट के दौरान एक युवक पर धारदार हथियार से हमला करने का भी आरोप है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस को भीड़ को काबू करने और माहौल शांत करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। मामला 2 संप्रदायों से जुड़ा होने के कारण तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने अस्पताल में घायलों के इलाज के दौरान जमकर हंगामा किया और पुलिस पर दूसरे पक्ष का बचाव करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, आक्रोशित भीड़ ने देर रात रैली निकालकर पुलिस चौकी का घेराव किया और पुलिस चौकी के सामने हंगामा करते हुए नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। मामला बढ़ता देख मौके पर आसपास के थानों की पुलिस भी पहुंची। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं हंगामा कर रहे कुछ युवक पुलिस करते भी चढ़ गए, जिन्हें पुलिस पकड़कर पुलिस चौकी ले आई है। करीबन 9 साढ़े 9 बजे की रात्रि में यहाँ पे बाजार चौकी में थोड़ी सी 2 पक्षों के बीच में बहसबाजी हो गई थी, बाद में उस पर मारपीट भी हुई है। तो इसमें हम पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और उसके बाद जो भी घटनाक्रम रहा है, कुछ इसमें जो भी हुआ है उसमें हम तहरीर ले रहे हैं पक्षों से और इसमें हम बाकायदा हम पूरा मुकदमा दर्ज करेंगे और इसमें जो भी जिसकी भी इसमें शरारत या उसकी गलती आएगी सामने, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। अपना यूपी में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ।